जी मैं आ गया सर जनाब जी। आपका जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड है जी और बुंदेलखंड की यूनिवर्सिटी से ही आप पढ़े हैं। सारा क्षेत्र जो है बचपन उन्होंने बुंदेलखंड में गुजारा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बॉम्बे में भी, बॉलीवुड में भी कभी उन्होंने बुंदेलखंडी बोली? जैसे मैं बुंदेलखंडी हूँ तो मैं भोपाली आज तक नहीं सीख पाया, हम बुंदेलखंडी ही बोलते हैं। तो ऐसा सवाल पूछिए फिर उसी ऐसा मौका कबू आओ कि जो है आपके डायरेक्टर ने पूछी हुए आपसे कि जो है कि भाई बुंदेलखंडी नहीं, आप तो मुंबई के भाषा बोलो, हमें समझ में नहीं आ रही। मैं सोच रहा था कहां पे मेरी भी बात आए। वाह जनाब, जनाब इनको जवाब भी उसी में दीजिएगा। ऐसा है वो कि देखो हमारी पहली पिक्चर में चाइना गेट में ही हमने बुंदेली में ही डायलॉग बोले थे। क्या बात है। और हमें अंग्रेजी में मिलते और हम उगलाने रात रात भर लिख के बुंदेली में करते। तब राजकुमार संतोष जी जरूर हमसे बोलते थे कि ऐसा ना हो कि तुम ही भर समझ रहे हो और कोई समझ ना पाए। तो मेरा विश्वास था कि एक बोली का भाषा से ज्यादा प्रभाव होता है और लोगों के दिल तक घर करती है, और इसलिए हमने बुंदेली में बोला था। और यही से लोगों तक शायद वो जगी रहे, लोगों को याद है क्योंकि बोली थी। और वैसे आपको पता ही होगा, विद्व व्यक्ति हैं, कि हिंदुस्तान के यदि 10 सिनेमा को देखा जाए, क्लासिकल जो वर्ल्ड के सबसे मतलब या हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा चलने वाला सिनेमा, तो सबका एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है कि सब में बोली बोली गई है। चाहे वो गंगा जमुना हो, चाहे आप कोई भी फिल्म उठा के लिख दीजिए, वही लगान तक देख लीजिए आप, बोली बोली गई, बोली में बात कही गई है। तो लोगों को अपनी वो उसकी सुगंध, उसकी जो गंध है वो बहुत दूर तक है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जतिन। जतिन जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं भोपाल का रहने वाला हूँ। मूल का भोपाल के या कहीं आके यहाँ पे बसे हैं? नहीं, हम आके बसे हैं जयपुर। कहाँ से? जयपुर। मेरी तरफ देखो यार, जयपुर। वो उन्हीं की तरफ देखोगे, मेरी तरफ नहीं देखोगे। तो कहाँ से? जयपुर से जी। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं अभी आयुर्वेद का स्टूडेंट हूँ, मानसरोवर यूनिवर्सिटी से। किसके स्टूडेंट है? आयुर्वेद का। आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्य हैं आप? जी। तो सवाल क्या है आपका? तो बस इसी बीच थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेरा एक्टिंग में भी बना रहता है। अच्छा, अरे तो वैद्य जी इधर आओ यार, इतनी देर से तो ऐसा आदमी कहाँ मिलता जो वैद्य भी हो, एक्टर भी हो, और फिल्म बनाने की सोच रहे हो या फिल्म में काम करने की सोच रहे हो? हाँ बताओ। बस सर, एक बहुत गुड आफ्टरनून सर, सबसे पहले तो। अरे मैंने जो सवाल पूछा, पहले सवाल का जवाब दो। मैंने फिल्म में काम करने का है, फिल्म बनाने का है, कैसे दिमाग में आया कि फिल्म में जाना चाहिए? एक आयुर्वेदाचार्य जो आयुर्वेद, मन नहीं लग रहा वहां पढ़ाई में? सर नहीं लग रहा तभी तो। तो ये बात तुमने पापा को बताई या आज ही का मौका चुना था कि पापा देख ले और समझ ले कि हमको मुंबई जाना है? दोनों हो सकते हैं, मौका अच्छा है ये। अभी तो पापा को पता नहीं है, पर अगर ये देख रहे होंगे मुझे इस वक्त, तो पक्का मुझे घर जाके डांट। रुको भाई, कैमरा, हाँ वो कैमरा नंबर जो है 6 है। तो नाम तुम्हारा क्या है? जतिन। पापा जी बोलो, पापा जी बोलो, पापा जी। पापा जी, अगर आप देख रहे हो, अगर आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं, तो मुझे आयुर्वेदाचार्य नहीं बनना। ये नहीं बोल पाएंगे। तो बेटा उस घर में कैसे घुस पाओगे? वो तो खाला का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ दे, ये खोपड़ी जो सर है ना, यहां से काट के हाथ पे रखना पड़ेगा तो वहां जा पाओगे। नाउ प्लीज आंसर। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? ये पूछना चाह रहे थे कि फिल्म में जाना चाह रहे हैं, इच्छा है, कैसे आऊं फिल्म तक, आप तक कैसे पहुंचूं वहां तक? इसका प्रश्न का उत्तर आपके पास स्वयं है। आप स्वयं से साक्षात्कार करिए, मिल जाएगा। ना मिला हो तो बताओ, हम दे। बहुत ही जल्द लगता है सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा। आप पाना चाहते हैं सचमुच की नहीं? जी, आना चाहते हैं। मिल जाएगा। आप घर तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है आज शाम तक ही मिलेगा। सचमुच पूछिए, आप अपने आप से मिल जाएगा। पूरा जीवन लगता है, और 2 नाव में यदि सवार रहेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। किसी एक नाव में सवार हो जाइए, पहुंच जाएंगे। जी सर। और इसके अलावा एक और सवाल है, जैसे कि आपके कई सारे लेजेंडरी डायलॉग्स हैं, जैसे कल सुबह पलवेल निकलना है, ये सब आपको जब डायरेक्टर वगैरह सब स्क्रिप्ट देते हैं तो कॉमेडी डायलॉग्स तो होते हैं, लेकिन उस डायलॉग को इस फॉर्म में कैसे बोले कि वो रियली फनी लगे लोगों को, ऑडियंस को? अभिनेता का काम ही संवाद बोलना नहीं है। संवाद को अपना बना के अपनी अदायगी देना ही अभिनेता का काम होता है। क्या नाम है तुम्हारा? जतिन। गर्लफ्रेंड है? अभी तक तो नहीं है, लेकिन जितनी बातें इस बीच यहाँ पे हो, ये लगता है पक्का कोई ना कोई बन जाएगी। शाम तक बन जाएगी, जाओ। आ गया, मैं आ गया। बैठो भैया, और आयुर्वेदाचार्य पूरी कंप्लीट करो। पहले वो कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ही जाना, ठीक है?
वहां उपचार की भी जरूरत पड़ती है। आ गया, क्या नाम है बाबू? सर मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है। मैं माखनलाल यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा सवाल आपसे ये है, कभी कभी सर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हमें ये लगता है कि यार गलत आ गए, तो सर हम उस चीज को कैसे बनाए रखें, सर उस कॉन्फिडेंस को हम कैसे रखें? सर यही मेरा आपसे सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है भाई, रियली वेरी नाइस सवाल। कि आ तो गए हम कहीं, लेकिन मेरी मंजिल ये नहीं थी, मुझे जाना कहीं और था, लेकिन अब मैं क्या करूं बताइए सर, मैं आ चुका हूं। हालांकि ये वसूली भाई ही बता पाएंगे, वैसे मैं बता सकता, लेकिन आप बताइए इसको प्लीज आंसर। वैसे आप बता दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखो भाई, अगर आ गए हो, आज का समय तो बहुत मुश्किल समय है, तो अब करो थोड़ा, जर्नलिज्म भी अच्छा ही है। देखो जाना कहां था? जर्नलिज्म में ही जाना था। तो फिर क्या के लिए सवाल पूछा ये बेकार वाला? सर कभी कभी ऐसा लग जाता है कि गलत आ गए। बैठो, गलत नहीं आ गए, बिल्कुल सही आ गए तुम। जहां तुम कर रहे हो माखनलाल, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने जगह यूनिवर्सिटी से तुम कोर्स कर रहे हो, और वो करो, पूरा कंप्लीट करो। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश दिहाड़ है। जी मुकेश दयाल जी, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, सो दैट कि वो सुन सकें और आपको देख सकें। आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बॉलीवुड से यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको सुन सकते हो, देख सकते हैं। जी सर मेरा आपसे एक सवाल था, शायद सभी यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे। आजकल बॉलीवुड में हिंदू देवी देवताओं का बड़ा अपमान होता है, कुछ चीज़ों को हम देख रहे हैं। मैं सियासी आदमी से नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मेरे एक भावनात्मक तरीके से पूछ रहा हूँ। कुछ पीके जैसी मूवी थी या 2-3 और मूवियाँ आई हैं, उनमें हिंदू देवी देवताओं का बड़ा अपमान कर रहे हैं, जो चीज़ें शायद समाज स्वीकार भी नहीं कर रहा है, शायद मैं भी नहीं कर रहा हूँ और भी लोग नहीं कर रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और पर्टिकुलर एक समाज पे ये हमला होता है, वो चीज़ों को बदनाम किया जाता है, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मुकेश दिहाड़े नाम है मेरा। मुकेश दिहाड़े साहब, मैं वैसे एक चीज, इन्होंने सवाल तो आपने सुन लिया ना जी? उन्होंने उत्तर भी दिया है, उन्होंने उत्तर भी दे दिया है, तो दे दिया है आप, या फिर से बताएं? ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा ये गलत है, नहीं चाहिए। किसी का अपमान करने का अख्तियार किसी के पास नहीं है, और किसी भी देवी देवता का, ये मैंने जोड़ दिया। ये तुम्हारे लिए था माखनलाल चतुर्वेदी वाले। जी 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 सर, ये सवाल है मेरा, और मुझे लगता बड़ा अहम सवाल है आजकल। तो मैं तुम्हारे पास दोबारा आ गया? सर एक सवाल है, क्योंकि मेरे दिमाग में आया, मैं उस समय पूछ नहीं पाया। हाँ। एक जरूरी सवाल, मैं जब आज ये देखता हूं कि फिल्मों का विरोध जिस तरह से हो रहा है कि ये फिल्म नहीं देखना है, ये फिल्म नहीं देखना है, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये सही नहीं लगता कि किसी के अगर निजी विचार हैं, उसका असर फिल्म में आए और उसकी फिल्म का विरोध करना, आप इसे किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जवाब दे दिया, वो जवाब देंगे वसूली भाई। जी ये कह रहे किसी फिल्म का विरोध, देखना ना देखना, ये दर्शक पे निर्भर करता है, और वो दर्शक की चॉइस है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को डिक्टेट करना चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए। वो दर्शक का एक व्यक्तिगत चुनाव है। और जो उन्होंने कहा मुकेश जी ने, मैं ये भी नहीं कहता कि किसी भी धर्म का हो, किसी का कोई अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो। और जैसी जैसी घटनाएं हुई हैं, तो मुझे लगा कि अब लोगों ने परहेज किया हुआ है। और उनकी, आपके लिए बता दूं कि अभी मैं स्कैम 2 शूटिंग कर रहा था, तो अब स्कूटनी के लिए 4-4 लोग बैठने लगे हैं कि कौन सा संवाद आप बोल रहे हैं, उसमें किसी का अपमान तो नहीं हो जाएगा। तो वो बात हम लोगों तक आई है, और हम लोग भी नहीं चाहते कि कोई विवाद हो, कि कोई आहत हो, आप आहत हो, आपकी भावना आहत हो। आप भी यहाँ के एक सम्मानित नागरिक हैं, सम्मानित दर्शक हैं, और हमें आपकी आवश्यकता है। आपके बिना हम लोग अधूरे हैं। जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ा मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, मुकेश तिवारी जी, आप दोनों का। लेकिन मुकेश जी से अनुरोध है कि वो कुछ क्षण मंच पर बने रहें, क्योंकि न्यूज 18 उन्हें सम्मानित करना चाहता है, और उसके लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे सिद्धार्थ नेवतिया जी को, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स नेटवर्क 18। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए।